प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम गलातियों का पुस्तक ये क्लास में देखने वाले हैं। परमेश्वर हमें मदद करिए ये पुस्तक के द्वारा, पौलुस का जो पत्र के द्वारा हमें सीखने के लिए धन्यवाद। ये जो स्टूडेंट्स है इधर, यंग लोग हैं, आपका वचन सीखने के लिए आए हैं, तो उनका जीवन में आप कार्य करिए परमेश्वर। उनको समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करिए परमेश्वर। और हम सिर्फ ये सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, मगर हमारा हृदय में नम्रता के लिए, कोमलता के लिए, प्रेम के लिए परमेश्वर हमारे हृदय और जीवन के ऐसा तैयार करिए आपके चरित्र के अनुसार, आपका गुण के अनुसार परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो पहला क्लास में हम गलातियों को पुस्तक के बारे में हम देखने वाले हैं, और दूसरा क्लास, अगला क्लास हम एफिसियों के पुस्तक हम देखेंगे। ठीक है। सो गलातियों में एक कलीसिया नहीं था, 3-4 जगह कलीसिया स्थापित किए पौलुस और बारनबास दोनों मिल के। और ये पहला मिशनरी जर्नी में हुआ था। तो पहला मिशनरी जर्नी के बारे में हम प्रेरितों का काम में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम में 14 और 15 13 से भी है। ये प्रेरितों का काम 14-15, उसमें हम पौलुस और बारनबास का पहला मिशनरी जर्नी के बारे में सीख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने काफ़ी अलग अलग जगह गए, और कुछ शहरों में गए गलातियों का भी। और उस समय उन्होंने कलीसिया स्थापित किया। तो वो टाइम था 47 to 49 AD कि ना मसीह मरने का लगभग वो 33-34 AD बोलते हैं। मसीह का जो क्रूस में उन्होंने मारे, तो उसके बाद लगभग 14-15 साल हुआ उन्होंने मिशनरी जर्नी के लिए वो शुरू किया। तो ये कहाँ पे है? गलातियों मॉडर्न डे टर्की है ना। आज जो टर्की है, तो वो जगह उस समय गलातियों था। तो ये एक्चुअली कुछ लोग हैं, फ्रांस आपको मालूम है ना। तो फ्रांस में कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे, गॉल करके, GAUL ना। ये लोग क्या किए, 3 BC यीशु मसीह के पहले के समय में 3 BC में, 3rd century BC में उन्होंने फ्रांस का यहाँ से साउदर्न यूरोप से वो जगह पे गलातियों जहाँ है उधर उन्होंने सेटल हो गए थे। और इसीलिए क्योंकि वो गॉल है, गॉल से ही वो नाम आया गलातियों करके, कि गलातियों लोग का जगह है। गॉल लोगों का जगह है, गलातियों को है वो जगह, उसका नाम। और वो क्या, जब तो ये गलातियों का एरिया राजा लोग राज्य कर रहे थे। और फिर जो राजा कर रहे थे, उनको रोमियो लोग हराया, और गलातियों रोमियो के नीचे आया, रोमियो के राज्य के नीचे आया। ये बस एक छोटा बैकग्राउंड है, गलातियों क्यों वो नाम कैसे वो आया ना, उसके बारे में। और हमने पहले देखे हैं ना कि पौलुस जहाँ कलीसिया स्थापित करता है,
एक ग्रुप आता है, एक ग्रुप आके क्या बोलते हैं, गलत संदेश पा। तो वो ग्रुप का नाम क्या बोले थे हमने? मैंने इंग्लिश में एक शब्द बोला था पिछले या उससे पहले क्लास में, ग्रुप का नाम, हाँ क्या बोला? नहीं, हाँ, तो झूठे शिक्षा ही है, बट उसका नाम है जुडाइजर्स करके। जुडाइजर्स ते कौन थे? कुछ लोग जो फरीसी लोग हमने पढ़े हैं ना, तो कुछ फरीसी लोग ना, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि यहूदी लोग मसीह को अपना रहे ना। तो कुछ फरीसी लोग क्या बने, तो वो मतलब वो ऑलरेडी वो सिखाते हैं ना, तो उनको मालूम है कि परमेश्वर का वचन का ज्ञान है उनके पास। पर वो क्या करते थे कि जहाँ भी पौलुस ने ये नया नया कलीसिया बनाया, तो पौलुस जाने के बाद वो लोग आते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, तीन चीज़ बोलते हैं ना, आपको मसीह के अलावा आपको मूसा का नियम भी पालना है ना, मूसा का नियम पालना है ना। मूसा का नियम एक हो गया ना। दूसरा घटना के बारे में, ये नियम के अंदर आता है, बट ये स्ट्रेस करते हैं। और फिर जो अलग अलग दिन मनाना सब्बात है या फीस्ट है, अलग अलग त्योहार है हाँ, ये तीनों करना है, तभी आपको क्या होगा, उद्धार होगा। तो ऐसा वो सिखाते थे। तो ये जो पुस्तक है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इसमें जो मैसेज है, ये मैसेज है, मेन मैसेज ये है, लॉ वर्सेस ग्रेस, मतलब नियम और अनुग्रह के बीच में जो लड़ाई। तो ये जो झूठे लोग शिक्षक लोग आके क्या बोल रहे हैं, कौन है वो लोग? जुडाइजर्स। ये लोग यहूदी लोग हैं ना, फरीसी लोग हैं, काफ़ी लोग इसमें, उनका ज्ञान है अच्छा तोरा का, और वो आके क्या बोलते हैं, झूठा शिक्षा देते हैं ना, एक झूठा संदेश देते हैं ना। और उस वजह से क्या हुआ, गलातियों कलीसिया में कुछ लोग घटना करने लगे, कुछ लोग ना मूसा का नियम पालने लगे, सब्बात वगैरह रखने लगे ना। तो वो पौलुस को पता चला, तो पौलुस को पता चला, इसलिए ये तुरंत ये पत्र वो लिख रहा है। तो इसमें मेजर हम तीन ये देख सकते हैं, सैल्वेशन बाय, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उद्धार है। तो लॉ क्या कहता है, नियम क्या बोलेगा, उद्धार ना, उद्धार सैल्वेशन है, सैल्वेशन बाय वर्क्स, क्या काम कर रहे हो ना, उसके द्वारा आपका उद्धार है। मगर ग्रेस क्या कह रहा है, सैल्वेशन मतलब इज अ फ्री थ्रू फेथ, कोई काम नहीं मगर विश्वास के द्वारा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेटर है ना, ये कठोर लेटर है। गलातियों में जो गलातियों में हम 4 जगह पे कलीसिया हैं, तो ये लेटर, ये पत्र चारों जगह पे पढ़ा गया है, पढ़ा है। तो और ये ओल्ड कवेनेंट है ना, पुराना वाचा है, ये न्यू कवेनेंट है ना, नया वाचा। क्यों? क्योंकि पुराना वाचा यीशु मसीह ने पूरा कर लिया ना, वो नियम को यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा पूरा कर लिया अभी, और वो अलग अभी उसको वो अभी लागू नहीं है हमारे लिए। तो यीशु मसीह ने पूरा किया, अभी जो यीशु को विश्वास करते हैं उनके वो विश्वास के द्वारा ही उद्धार है ना, ये मेन मैसेज है। और पौलुस ने क्यों ये पत्र लिखा ना, उसके बारे में हम देखेंगे, तीन पॉइंट्स हैं। तो
पहला ये है कि जो ये जो झूठे शिक्षक लोग हैं, जुडाइजर्स हैं, वो आके गलत मैसेज भी शेयर करते हैं। और फिर हमने पिछले क्लास भी देखा पौलुस का अधिकार और सेवकाई के ऊपर भी क्या करते हैं, हमला करते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, पौलुस अपोस्टल नहीं है, वो प्रेरित नहीं है। और उसके पास ना उन्होंने पिछले 2 कुरिन्थियों में हमने क्या देखा, लेटर वगैरह भी लेके आए यरूशलेम से। तो मगर पौलुस के पास लेटर नहीं है ना, ये सब बता रहे थे। तो हम गलातियों में कितना चैप्टर्स है, अध्याय है, 6 है ना। तो पहला 2 पौलुस अपना अधिकार के बारे में ना, वो प्रेरित के जैसे अधिकार है करके उसको स्थापित करने के लिए वो गलातियों 1 और 2 में वो बता रहा है ना। वो पहला मकसद भी है कि मैं परमेश्वर से बुलाया गया हूँ, परमेश्वर मुझे सेवा करने के लिए भेजा है, उसको स्थापित करते हुए वो पहला 2 अध्याय में वो लिखा है ना। और दूसरा ये जो अभी वो झूठा शिक्षा के विरुद्ध बात कर रहे हैं ना, गलातियों 3 और 4 में ये लिख रहे हैं कि ये जो उद्धार है ये सिर्फ विश्वास के द्वारा है, और पुराना नियम से भी वो बता रहे हैं। पुराना नियम से उदाहरण लेके ये उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा है करके वो दिखा रहे गलातियों 3 और 4 में। और गलातियों 5 और 6 में पौलुस ने कि कैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम जी सकते हैं, उनका मदद से या उनका अगुवाई से कैसे हम जी सकते हैं, उसके बारे में ना, प्रैक्टिकल लिविंग के बारे में, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग के बारे में सिखा। ठीक है, ये 6 अध्याय है, बट काफ़ी सिद्धांत है ना। तो हम कुछ वचन देखेंगे एक क्लास में। तो गलातियों 1 में हम सारे वचन पढ़ेंगे नहीं ना, कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं कुछ मैं बस एक्सप्लेन करूँगा समय के अनुसार। तो ठीक है, ये पढ़ेंगे गलातियों 1 6 से 8 ना, कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में जोर से। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जैसे तुमने अनुग्रह किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो ना ये पत्र कब लिखा है, काफ़ी लोग ना बोलते हैं 49 AD का। मतलब हमने जो पहला मिशनरी जर्नी ना, पौलुस का पहला मिशन ट्रिप या पहला मिशनरी जर्नी 47 to 49 में हुआ ना। वो समय में गलातियों का अलग अलग शहर में भी कलीसिया स्थापन हुआ ना। उसके बाद लगभग ना 1 साल गया होगा ना। तो फिर ये सुन रहे, पौलुस सुन रहे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं ना, कितना जल्दी आप वापस पीछे मुड़ रहे हो ना। कि वो सुन के बहुत शॉक हो गया पौलुस ना। अब सोचे कि अभी मैं लोगों को तैयार कर ना उनको वचन दे के आया हूँ, बट पीछे से शैतान क्या कर रहा है, कोई झूठे शिक्षक को भेज रहा है ना, गलत संदेश के साथ ना। हमारा जीवन में भी हो सकता है या हुआ होगा। तो हम एक जगह पे ना कलीसिया में हम सुन रहे हैं वचन ना, कोई और हमारा जीवन में हो सकता है या कोई किसी आ सकता है, बोल सकता है ना कि क्या चर्च में क्यों जा रहे हो, उसमें क्या हो रहा है तुम्हारा जीवन में ना। शायद वो चर्च में ये चीज़ बाइबल में सही नहीं है ना, ऐसा शायद काफ़ी लोग वो बिना स्टडी का भी बोलते हैं ना, कि
जो सुनने के द्वारा ना, कहीं कोई और बुक में मूवी में पढ़ने के द्वारा ना, क्या होता कि जो वचन में स्थिर नहीं है ना, उनका विश्वास क्या होगा, हिल जाएगा ऊपर नीचे। अच्छा, ऐसे ऐसे लिखा है क्या? तो ना नहीं, ऐसा वो क्या है, शैतान किसी को भेज रहा है दूसरा ना, नहीं तो कोई और उद्धार का कोई और मार्ग दिखाने जैसे। तो उसमें विश्वास और उनका प्रेरणा भी क्या होता है, टेस्ट होता है। बट जो लोग गलत संदेश लेके आएंगे, गलत संदेश क्या है, सिर्फ यीशु के साथ और कोई, या यीशु, ये होता है यीशु नहीं है उद्धार का मार्ग, या यीशु के साथ साथ ये भी है ना। तो मगर सही संदेश क्या है, सिर्फ यीशु मसीह ना, सिर्फ विश्वास के द्वारा, और विश्वास किनके ऊपर, यीशु मसीह के द्वारा ना। तो ये सही संदेश है। अगर यीशु के साथ साथ ये भी करो बोलेंगे, वो गलत है, और यीशु नहीं है कोई और है बोलेंगे, गलत संदेश। मगर जो गलत संदेश प्रचार करेगा, उनका अंत क्या होगा ना, बहुत बड़ा नाश होगा उनका, उनके ऊपर ये बड़ा श्राप होगा। तो और अध्याय 1 में 11 और 12 देखेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ना ये पौलुस ना, ये वो क्यों ये बता रहा है कि ये जो सुसमाचार मैं सोच के एक प्लान बना के लेके नहीं आप बात कर रहा हूँ, मेरा सोच से, ये मनुष्य का सिद्धांत नहीं है, मैं कहीं बुक में पढ़ के आके, नहीं तो कहीं दूर जाके बैठ के मनन करके अपना प्लान में आके ना, मेरा सोच नहीं है, कोई और मनुष्य का सोच नहीं है, ये बता रहा है। ये क्या है, एक प्रकाशन है। प्रकाशन का मतलब ये है, मैं मुझसे नहीं आया, मेरे बाहर से मुझे मिला। तो किसका प्रकाशन बोल रहे हैं, यीशु मसीह का प्रकाशन। मुझे ये जो उद्धार का मार्ग है, जो सैल्वेशन ना, ये उद्धार जो विश्वास के द्वारा ही है करके, ये जो संदेश है, ये मेरा सोच नहीं है, कोई मनुष्य मुझे सिखाया नहीं है, मगर यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये संदेश मुझे यीशु मसीह से मिला, ये सही संदेश है। जो इसके विरुद्ध कोई और संदेश होगा, वो झूठा है, वो गलत है, वो जो प्रचार करेगा आपके पास आके और आपका डिस्टर्ब कर रहा है, उनके ऊपर क्या होगा, श्राप होगा। और 15 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। तो उनका पौलुस का बुलावट के बारे में हम देख रहे हैं वो वचन में, और गर्भ से ही उनको क्या है, अलग किया है। और पिछले जो वचन हम देखें, वो कैसे परमेश्वर का प्रकाशन मिलेगा, उनका सेवक नहीं है तो ये पंक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे गर्भ से ही अलग किया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। तो उसके द्वारा पौलुस अपना अधिकार के बारे में बता रहा है। तो अभी गलातियों 2 में जाएंगे, तो हम ठीक है 1 से 5 पढ़ लेंगे। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरे इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बने।
एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। 4 वापस पढ़िए। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उन स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है वेद लेकर हमें दास बनाए। मसीह में हमारा पास क्या है? फ्रीडम है ना? हमें कौन सा कलर कपड़ा पहनना है, हमारा पास फ्रीडम। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कोई रूल्स नहीं है ना? जो सेहत के लिए अच्छा है कोई भी हम खा सकते हैं ना? तो बट नियम क्या बोलेगा ना? साबत का नियम आपको मालूम है क्या? क्या काम है क्या नहीं काम है, उसके लिए बहुत लंबा लिस्ट है ना? कितना दूर आप जाओगे वो काम हो गया, आप साबत के दिन में काम कर लिया, फिर क्या हो गया? फिर उसके लिए आप बलि वगैरह चढ़ाना है ना? तो मगर वो क्या नियम क्या करेगा? आपको एक बंदगी में रखेगा। तो मगर वो फ्रीडम नहीं है ना? नियम पालने में क्या है? वो आज़ादी नहीं है, बंधन में है। तो पौलुस ये बोल रहा है कि हम जो मसीह में हमारा पास ये आज़ादी है, तो ये जो झूठे प्रचारक है क्या कर रहे? चोर जैसे आके उसको देख रहे हैं और उसको बदलना चाह रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा हम लोग आज़ादी में जी रहे हैं। और पहला 2 वचन में क्या बोल रहे हैं? ये ना एक जेरूशलेम काउंसिल बोलते हैं ना? यरूशलेम में कुछ प्रेरित लोग और यरूशलेम का चर्च का लीडर्स हैं। पौलुस क्या किया? पौलुस, बरनबास और तीतुस वो जा रहे हैं, जाके ये संदेश को लेके जा रहे हैं। हम लोग हमारा मिशनरी जर्नी में पूरा अलग अलग जगह पे ये संदेश बांटा है। ये संदेश सही है ना? आप हमें उनको मालूम है ये संदेश सही है, बट वो लोग से कंफर्मेशन ले रहे हैं ना, ताकि वापस आके बता सकते हैं कि हम ये जो कलीसिया का लीडरशिप है, प्रेरित लोग है यरूशलेम में, उनके पास जाके भी बात किया, उन्होंने ये हमारा साथ सहमत। उसका मतलब क्या होगा कि वो पहला गलातियों 1 में क्या बोले पौलुस ने? ये संदेश में परमेश्वर का प्रकाशन के द्वारा ना, परमेश्वर के द्वारा भी वो उसका वो सही संदेश करके साबित कर रहा है, और जो प्रेरित लोग से भी उनसे बात करके भी साबित कर रहा है। तो ये जेरूशलेम काउंसिल हिस्टोरियंस बोलते हैं 49 AD में हुआ ना? अगर पौलुस इसके बारे में लिख रहा है 2 अध्याय में, उसका मतलब है ये काउंसिल ना होने के बाद ही, उसके बाद तुरंत ही लिख सकते हैं ना? उस वजह से हम बोल रहे हैं गलातियों 49 AD में लिखा होगा। और ये जो जेरूशलेम काउंसिल के बारे में बातचीत की है ना, ये एक्ट्स प्रेरितों का काम 15 में लिखा हुआ है उसके बारे में ना। तो आप साइड बाय साइड बाद में जब पढ़ोगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मगर और उनका प्रेरितों लोग का रिस्पॉन्स क्या है वो हम देखेंगे 9 वचन 9 में। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास मतलब ये लिख रहा है कि ये उन्होंने वो संदेश जो उन्होंने सामने रखा, पौलुस, बरनबास और तीतुस मिल के जाके उसको वो सही है करके उन्होंने बोले कौन? जेम्स ना, याकूब, यूहन्ना और काइफा कौन है? पतरस। हम 1 कुरिन्थियों 1 में भी काइफा जो देखे हैं तो पतरस है ना। यूहन्ना 1:42 ना, जॉन 1:42 में वो वचन में ना वो नाम दिया है यीशु मसीह ना। उस समय तक वो साइमन था ना, साइमन को पतरस बुलाया। पतरस का
दूसरा एक भाषा में ना, अरामीक भाषा में काइफा बोलते। ठीक है, उन्होंने ये सिर्फ वो सहमत नहीं किया, उन्होंने क्या बोले, और जाके सब अन्य जाति लोग के बीच में आप प्रचार करो और हम लोग यहूदी लोग के पास जाके काम करेंगे, सेवकाएं करेंगे। हाँ, वही बोले। ठीक है, और 11 से 15 तक हम पढ़ेंगे नहीं, बट इसमें एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि ये सब होके वापस आ रहे हैं और तो ये पतरस अंत्योकिया कलीसिया में विजिट कर रहे हैं। तो पतरस कुछ समय के लिए सबके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और यरूशलेम से कुछ यहूदी लोग आ रहे हैं। तो जब वो लोग आ रहे हैं, पतरस को थोड़ा ना वो क्या कर रहे हैं, अभी अलग खाने लगे, यहूदी लोग के साथ ही खाने लगे, अन्य जाति लोग के साथ खाना नहीं खा रहे। तो उसको देख के क्या पौलुस क्या किया, सामना किया। पौलुस सामना एक्चुअली अगर हम देखेंगे, पतरस बहुत एक अगर आप पोजिशनल लेवल में देखेंगे, पतरस काफ़ी सीनियर होगा, बट पौलुस वो नहीं, उसको देख के वो हेसिटेट नहीं किया या सोचा नहीं मैं कैसे सामना करूँ। तो वो सबके सामने वो सामना किया ताकि कोई और ऐसा ना करे। मसीह में कोई अलग नहीं है। मसीह में अन्य जाति हो, यहूदी लोग हो, सब एक है। एक है। और अगर हमारा मैसेज अलग है और मेरा जीवन का कार्य अलग होगा, क्या होगा, तो कोई मैसेज नहीं, सच्चाई नहीं होगा। जो मैं मैसेज प्रीच कर रहा हूँ, मेरा जीवन के साथ उसको क्या कर रहा, नाश भी कर रहा। तो वो पौलुस ने सामना किया, वो हम देख सकते हैं। और गलातियों 2:20 हम पढ़ेंगे। वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर की कुदरत पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो पौलुस क्या कर रहा है, मसीह के साथ अपने आप को पहचान रहा है कि मैं मसीह के साथ मर गया, क्रूस में मर गया, मैं मसीह के साथ दफना हुआ और मसीह के साथ वापस पुनरुत्थान हुआ, और मेरा जीवन मेरा नहीं है, अभी मसीह का जीवन। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक पुराना जीवन था, और वो क्या है, वो पूरा मर गया, और पुराना जीवन का कुछ योजना था, कुछ इच्छा था, कुछ अभिलाषा था, वो सब क्या हो गया, मर गया। तो अभी नया जीवन है मसीह में। मसीह ने मुझे अनंत काल नया जीवन दिया है, और उसमें किसका योजना है, मसीह का योजना है, और मसीह का इच्छा है, मसीह का अभिलाषा, वो मैं करूँगा। तो जब मैं मसीह में नया सृष्टि हो गया, तो अभी मेरा योजना, मेरा इच्छा नहीं, वो मसीह का योजना, मैं मसीह का हो गया। तो पौलुस भी पहले क्या था, बहुत, वो भी एक फरीसी था, बड़ा फरीसी था, उसको अच्छा ज्ञान है वचन के ऊपर, मगर बट उसको मालूम पड़ा वो ज्ञान या वो नियम के साथ ज्ञान क्या बंधन में लेके आ रहा ना, वो सब उसके क्रूस में उसको भी वो चढ़ा है। अभी वो ये नहीं बोलेगा, वो टेस्टिमनी में बोलता है वो ना, मैं फरीसी था, बट जब वो प्रचार करने समय ये नहीं, मैं फरीसी होके मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, वो सब पुराना जीवन मर गया ना, अभी नया सृष्टि है। और उसके साथ ये भी है ना, पुराना जीवन वो उसका नियम के अनुसार था ना, यही ना, और अभी नया जीवन विश्वास के द्वारा ना, अनुग्रह के अनुसार ना, नया जीवन में हमें क्या मिल रहा है, पवित्र आत्मा मिल रहा है ना। पुराना जीवन में सब क्या बोलते हैं, रूल्स है, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। अगर नया जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। तो गलातियों 3 में जाएंगे। सो 3 और 4 में हमने क्या देखे थे, पुराना नियम से पौलुस ने उदाहरण दिखा रहे कि पुराना नियम में भी कोई बदला नहीं है, पुराना नियम में भी नियम के द्वारा नहीं था उद्धार।
पुराना नियम में भी विश्वास के द्वारा ही उद्धार था। सो 15 से 19 पढ़िए। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं डाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ है। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हाँ 19 कर। तो ना इसके पहले भी कुछ बोलते हैं पौलुस ने, बट पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। बट ये इसमें मुख्य पाठ आ रहा है। तो पौलुस क्या बोल रहा है? अब्राहम का जीवन का उदाहरण ले रहा है। तो हमने पहले भी क्लास में हमने देखे ना कि उत्पत्ति 15:6 में अब्राहम वो विश्वास किया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। तो उस समय नियम था, मूसा के द्वारा नियम आया ना। तो मूसा कब आया था? अब्राहम के बाद आया। तो जब अब्राहम था उस समय नियम नहीं था, बट उस समय भी लोग उद्धार में आते थे। कैसे? ना नियम के बिना ना। तो अब्राहम को जब इधर दो चीज बोल रहे हैं ना, एक प्रॉमिस है या ना प्रॉमिस या कवेनेंट बोलते हैं, और दूसरा हम लॉ देते हैं। एक प्रॉमिस है या जिसका दूसरा एक और अच्छा शब्द है कवेनेंट, और फिर लॉ। उद्धार है ना, उद्धार सैल्वेशन, और इनहेरिटेंस एक शब्द इधर इस्तेमाल किया हुआ है। तो उद्धार किसके तो उसमें पौलुस ये पंक्ति में ये बोल रहा है, अब्राहम को पहले ही वाचा या वादा दिया हुआ है ना। हम पहले वादा कब देखेंगे? हम उत्पत्ति 3 में ही एक वादा दिया हुआ है ना, सेवियर के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में। और अब्राहम को 12 में ना 7 वादा परमेश्वर दे रहे ना कि, और उसके बाद 15 में हम देख रहे हैं ना, उत्पत्ति 15 में हम देख रहे हैं कि तुम्हारा और सारा के द्वारा एक वंश आएगा या एक पुत्र आएगा। कौन था वो? आइजक। और उन्होंने वो भी दिखाया ना, आसमान में जितना तारे हैं ना, जैसे गिन नहीं सकते उतना। तो हमें ये वादा दे दिया, उसके बाद ही क्या आया? नियम आया। तो वादा परमेश्वर पहले दे दिया लोगों को, मनुष्य लोगों को उद्धार के लिए। अब्राहम भी विश्वास के द्वारा आया, और मनुष्य लोगों को भी वो जो वादा दिया है अब्राहम के द्वारा, वो उसमें एक वादा ये है, मेन है, उनका बीज के द्वारा सारे पृथ्वी में सारे देशों और सारे परिवारों में लोग हैं उनका उद्धार। सो अब्राहम के द्वारा काफ़ी पीढ़ी के बाद मसीह आए, और मसीह के द्वारा सब लोग का उद्धार हो सकता है ना, कि ये वादा है। अभी नियम, तो वो क्या बोल रहा हूँ पंक्ति में, नियम के द्वारा पहले भी, मूसा का पहले भी या मूसा का बाद में, नियम आने के बाद भी नियम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं था, वादा के द्वारा ही उद्धार था।
वो नियम के पहले ही ऐसा था। नियम क्यों आया? नियम अच्छा है, बट नियम क्यों आया? और उसमें वो वचन में क्या बोल रहे 19 में? तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। ना नियम के द्वारा क्या होगा कि क्योंकि पाप हो रहा है कि जो मसीह को लेके आने के लिए एक जो जन है ना, वो जन को शुद्ध रखने के लिए ना। तो जब नियम आएगा, अगर लोग नियम पालन करेंगे वो पाप में नहीं गिरेंगे, और उसके द्वारा वो जो वंश के द्वारा जो पाप नहीं कर रहे हैं उसके द्वारा मसीह आ सकता है ना। वो जो संसार में बाकी देश था जिसके पास नियम नहीं था, तो उनका जीवन अलग है ना पाप के वजह से। तो हम सोदम गोमोरा देख सकते हैं और काफ़ी जगह देख सकते हैं, मगर जो परमेश्वर को जानते थे और नियम पालन कर रहे थे, तो वो जीवन वो शुद्ध रख सकते, क्योंकि उनको पता है ये किया तो वो गलत है। तो मगर क्या हो गया, यहूदी लोग नियम को ही सेंटर बना लिया। नियम के द्वारा उद्धार है, नियम पूरा पालन करके उद्धार ले लेंगे। नियम क्या कर रहा है? नियम दिखा रहा है आपका जीवन में गलत है, पाप है, आपको उद्धार करता ज़रूरत है ना। तो एक चीज़ ये है, मसीह को लेके आने के लिए एक जन को शुद्ध रखने के लिए नियम इस्तेमाल कर रहा है। और नियम हमारा जीवन में पाप है, और पाप हम खुद पाप का निकाल नहीं सकते, पाप से छुटकारा खुद से नहीं होगा, कोई उद्धार करता चाहिए, वो दिखा रहा है। वो नियम का मकसद था। मगर यहूदी लोग क्या सोच ले, हाँ नियम के द्वारा ही उद्धार है, हाँ नियम को सेंटर बना लिया। ठीक है, तो पौलुस ने ये पंक्ति में ये मुख्य सवाल पूछ रहे हैं कि जो नियम बाद में आया और पहले वादा दिया है, तो ये नियम के द्वारा कैसे हमारा उद्धार हो सकता है? या नियम के द्वारा नहीं है, वादा पहले दिया हुआ है अब्राहम के द्वारा जो मसीह आ रहा है उनका बीच, उसके द्वारा सबका उद्धार है। और नियम के आने के वजह से वो पहले दिया हुआ वादा नियम वो वादा को निकाल नहीं सकता ना। तो इधर नियम मुख्य नहीं है, वादा मुख्य है ना। ये पंक्ति में पौलुस बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरा गलातियों 4 में देखेंगे। गलातियों 4 में ठीक है, ये एक वचन पढ़िए, गलातियों 4:23-23। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। सो इधर भी वादा और नियम का बात है, बट दूसरा उदाहरण है ना, ये उत्पत्ति 16 से है ना। इधर हागार के द्वारा कौन हुआ? इस्माइल हुआ, और सारा के द्वारा कौन हुआ? ईसाक हुआ ना। तो इधर दासी स्त्री जो लिखा है वो कौन है? हागार का दर्शा रहा है, और स्वतंत्र स्त्री ना, फ्री होना, तो कौन है? सारा का दर्शा रहा है। और दासी स्त्री के द्वारा कैसे, क्या ये शरीर के अनुसार पुत्र उत्पन्न हुआ, मगर स्वतंत्र स्त्री को वाचा या प्रॉमिस, वादा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो जब नियम तो जो इस्माइल है ना, एक नियम के अनुसार हुआ, और आइजक ये स्वतंत्र स्त्री के द्वारा हुआ। ये एक सिंबॉलिकली वो पौलुस उदाहरण दिखा रहे हैं। ठीक है,
और उसमें उत्पत्ति 16 में हम क्या देख रहे हैं? तो जब अब्राहम देख रहा है सारा और हागर के बीच में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है ना? फिर कुछ समय के बाद उनको हागर और इस्माइल को निकालना पड़ेगा उधर से, और उन अब्राहम का संपत्ति किसको जाएगा? इस्माइल को जाएगा या आइजक को जाएगा? आइजक को। क्यों? क्योंकि जो वादा दिया हुआ है वो किसको? वादा के द्वारा जो पुत्र है कौन है? ईसा का। तो जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं विश्वास के द्वारा, तो हम ऐसे हमारा आत्मिक जीवन ऐसा उत्पन्न हुआ है, हम स्वतंत्र स्त्री के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम कैसा है? विश्वास के द्वारा है। अगर मैं नियम के द्वारा ट्राई करूँगा, मैं क्या उद्धार में नहीं आ पाऊँगा, मैं बंधन में जाऊँगा। मगर मेरा आत्मिक जीवन में जो उत्पन्न हो रहा है नियम के द्वारा, वो इश्माएल जैसे होगा, जिसको स्वर्ग का या ना क्या स्वर्ग का वादा नहीं है। स्वर्ग का वादा किसका है? ईसाक का है, जो स्वतंत्र स्त्री का है, जो विश्वास के द्वारा है, जो नियम के द्वारा है ना। वो उदाहरण पौलुस इधर दिखा रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि जो नियम है, नियम और उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है उसको निकालो। तो पौलुस बोल रहा है गलातियों लोगों को, तो नियम झूठा संदेश है, आप उधर से ही स्वतंत्र होके आए हो, ये सही संदेश में वापस उसमें मत जाओ और उसको आपका जीवन से निकालो। तो अब्राहम का जीवन के द्वारा दो अलग पंक्ति में 3 और 4 में उदाहरण देके वो बता रहा है। तो अभी गलातियों 5 में जाएंगे। तो गलातियों 5 में उसका ना सारांश वचन 1 में है। वचन 1 पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जाओ। हाँ, ये जो नियम एक बड़ा जुआ है, आपको दास बनाएगा। उसमें से आपने स्वतंत्र होके आए हैं मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा, वापस वो जुए के अंदर मत जाओ, जुए मत ना। एक रीजन है जो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे अनुग्रह के ना, ये जुडाइसर्स भी कहे होंगे कि जब आप अनुग्रह के बारे में प्रचार करोगे, लोग क्या सोचेंगे? मेरा जीवन कैसे भी चला सकता हूँ, क्योंकि सब अनुग्रह है, मैं कोई भी गलत करूँगा सब माफ़ी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि माफ़ी है, बट मैं परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकता। परमेश्वर का जो छुटकारा दे रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए मरे हैं, उसको मैं मजाक नहीं बना सकता, खेल नहीं सकता। ठीक है। तो ये तो कुछ मुसलमान लोग भाई लोग के साथ भी ऐसा मैं सुना है ना, जब इवेंजलिज्म वो बोलते हैं कि आपका संदेश ऐसा है कि आप कैसे भी जी सकते हो, कि बट नियम क्या बोलेगा? हम कोई गलत करने से रोकेगा, और आप बोल रहे सब कुछ माफ़ी हो जाएगा, तो आप कैसे भी जी सकते हैं ना। मगर तीतुस ये वचन अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। तीतुस 2:11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेंक कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। एक्चुअली परमेश्वर का अनुग्रह क्या सिखाएगा हमें?
संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरने के लिए। कि जैसे इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ग्रेस विल हेल्प अस टू टीच अस टू डिनाई अनगॉडलीनेस। तो सच्चाई अनुग्रह पाप करने के नहीं इच्छा करेगा। अब मेरा जीवन कैसे भी तरीके में जीने के लिए इच्छा नहीं करेगा, मगर जो परमेश्वर को इच्छा नहीं है उसके या संसार के अनुसार ना जीने के लिए मुझे मदद करेगा। ये कितने टाइम तक चलता है ये वीडियो? टाइम है 45, आप देख सकते हो, रुक गया, चल रहा है, वो तो चलते रहेगा। चलता रहेगा। 45 हो गया, बट चलता रहेगा। हाँ, चलता है। बस 2-3 मिनट है। गलातियों 6 देखेंगे। तो पहला वचन पढ़िए। हे भाइयों, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ठीक है, ठीक है, इसमें ना एक्चुअली अभी गलातियों में जो लोग हैं नियम के अनुसार कुछ लोग वापस शुरू कर रहे हैं और वो देख रहे हैं फिर मैं नियम के अनुसार चल रहा हूँ फिर भी मैं पाप कर रहा हूँ। तो उनको पौलुस कह रहा है अगर कोई भाई पाप कर रहे हैं तो जो आत्मिक हैं तो आप नम्रता के साथ कोमलता के साथ उनको जाके समझाओ, उनको उनके ऊपर दोष मत लगाओ। क्यों? जो नियम में है वो क्या करेगा, वो दोष लगाएगा। वो उसका एक ही चीज़ होगा बोलने के लिए कि नियम क्यों पालन नहीं किया, इसीलिए ऐसा होगा। कि नियम का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं प्रॉब्लम ये है कि उसको उद्धार का कोई रास्ता नहीं है नियम के पास, सिर्फ दोष ही बोलेगा, दोष ठहराएगा ना, बट वो उसका सल्यूशन नहीं बता पाएगा। नियम के पास सल्यूशन नहीं है, मगर अनुग्रह के पास क्या है, मार्ग है ना, आशा है, मार्ग है हम पाप से वापस आने के लिए। और गलातियों 5 में 2:17 से 23 आप बस लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, शरीर और आत्मा के बीच में जो लड़ाई ना, जैसे नियम और अनुग्रह के बीच में लड़ाई चल रहा है ना, ये हमारा शरीर का एक योजना है, आशा है, अभिलाषा है जो संसार के हिसाब से है, शारीरिक है, मगर हमारा अंदर पवित्र आत्मा है ना, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कुछ योजना है, अभिलाषा। इसके बीच में क्या है, हर दिन लड़ाई है ना। तो आइजक और इस्माइल के बीच में भी यही लड़ाई होगी ना। इस्माइल बड़ा हो गया, आइजक छोटा है। इस्माइल क्या बोलेगा आइजक को, तुम छोटा है, मेरा बात तुम सुन। नियम क्या बोलेगा, तो पवित्र आत्मा के अनुसार मत चलो, वो सब ठीक नहीं है ना, मेरे बात सुन। तो उसके बीच में लड़ाई है। तो नियम के अनुसार चलेंगे, उसका अलग अलग काम होगा ना, वो लिस्ट दिया है। अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे ना तो आपका फल ना, पवित्र आत्मा का फल, उसका भी लिस्ट दिया है ना, गलातियों 5:22-23 ना। तो लास्ट हम गलातियों 6:7 से 8 देखेंगे, 6 से 8 देखेंगे। वो पढ़ने का नहीं है, मैं बताऊंगा कि ये बीज बोने के बारे में बोलते हैं कि जब जो कोई शरीर के हिसाब से बीज बोएगा वो उसको क्या फसल क्या आएगा, नाश। और जो आत्मा के अनुसार बीज बोएगा उसको क्या है, उसको क्या फसल आएगा, अनंतकाल जीवन। कि तो पौलुस ये बोल रहा है कि आपको जो नियम के बारे में सिखा रहे हैं सिद्धांत, वो क्या है, ऐसा बीज है जो शरीर के हिसाब से ना, वो आपको बंधन में लेके जाएगा, आप दोष में रहोगे, आपके पास आशा नहीं है, आपके पास कोई मार्ग नहीं है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए या उद्धार पाने के लिए। तो क्या होगा, अनंत काल में नाश होगा, अनंत काल नाश। और हमारा जीवन का भी ये लागू है। हमारा जीवन के द्वारा क्या बीज बो रहे हैं लोगों को मन में कि ना, और मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा जीवन क्या दिखा रहे हैं लोग। कुछ लोग हैं जो हमारा जीवन को देख रहे हैं
और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कैसे सिचुएशन में क्या डिसीजन निर्णय ले रहा हूँ, वो सब कुछ उसके द्वारा कुछ लोग तो मन में मैं कुछ ना कुछ बीज डाल रहा हूँ। अगर मेरा डिसीजंस, मेरा सोच, मेरा बात, मेरा चाल चलन शारीरिक होगा, सांसारिक होगा, वो बीज डालो और वो कुछ समय के बाद एक फसल लेके आएगा, फल लेके आएगा। वो ना, वो क्या, वही शारीरिक होगा, सांसारिक होगा और नाश होगा। अगर मेरा बात, सोच और मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो आत्मिक होगा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार होगा, वो क्या लेके आएगा, अनंतकाल जीवन लेके आएगा। हाँ, हम मेरा जीवन को देख के कुछ लोग उद्धार पा सकते हैं ना, कुछ लोग मसीह को जान सकते हैं, कुछ लोग गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता में आ सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम क्लास ख़त्म करेंगे गलातियों, अगला क्लास में एफिसियों शुरू करेंगे।